अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जनाबे वाली इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के लेक्चर के साथ बंदा चीज आपके सामने हाजिर। क्या पढ़ना है इसमें? सबसे पहले आपको बताना चाहिए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एक बड़ी कमाल की टर्म है। इसमें क्या कमाल है, इसको कहते हैं कि इट्स अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब आप जानते हो कि रिश्तेदार, रिश्तेदार का मतलब ये है कंपैरिजन। तो इसका मतलब है रिलेटिव टर्म, तो ये कंपेयर करके निकाली जाने वाली एक टर्म है। तो रिलेटिव टर्म का मतलब है कि नेवर एब्सोल्यूट वैल्यू, नेवर एब्सोल्यूट वैल्यू। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। उसकी वजह ही है, देखें मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस हाइड्रोजन को जरा जोड़ें क्लोरीन के साथ, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल और क्लोरीन पे नेगेटिव। हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी हाइड्रोजन को जरा सोडियम के साथ जोड़ें तो आपको हाइड्रोजन पर नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। आप इसी क्लोरीन को जरा ऑक्सीजन के साथ जोड़ें, क्लोरीन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। आप इसी ऑक्सीजन को जरा फ्लोरीन के साथ जोड़ें तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और फ्लोरीन पर नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है। और आप जब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहां पर भी तो यही बात लिखी हुई है कि ability of an atom to attract shared electron pairs towards alpha। इसका मतलब क्या, कंपेयर करके निकाली जाने वाली एक टर्म है। तो ability of an atom to attract shared electron pair towards itself, shared electron pair towards itself। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात आएगी तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म थी इंट्रोड्यूस करवाने वाला एल पॉलिंग था। और यहां पे एक बड़ी मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि एल पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो एल पॉलिंग ने एक स्केल बनाया था और स्केल बनाने के लिए उसने क्या देखा था कि भाई मिनिमम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और मैक्सिमम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो एल पॉलिंग ने जब ये स्केल बनाया था तो स्केल बनाने के लिए जो इसने स्टैंडर्ड एलिमेंट यूज किया था, बच्चे कहते हैं वो फ्लोरीन, जनाब वो फ्लोरीन नहीं है, वो जीनॉन है। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो एलिमेंट यूज किया गया था वो जीनॉन था। जीनॉन एक ऐसी नोबल गैस है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करती है बॉन्ड बनाने के लिए। आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा भी हुआ है जीनॉन के कंपाउंड्स। तो जीनॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑफर करने और जीनॉन ने जो इलेक्ट्रॉन ऑफर करने तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला उसमें फ्लोरीन था। तो एल पॉलिंग के स्केल पर मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन आ जाता है जिसकी वैल्यू 3.5 है। उसके बाद आप लोगों के पास क्लोरीन आ जाता है जिसकी वैल्यू जो है वो 3 है पूरी। उसके बाद आप लोगों के पास कार्बन आ जाता है जिसकी वैल्यू 2.5 है। इस तरह आप लोगों के मशहूर एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन आ जाता है जिसकी 2.1, लेकिन मिनिमम वैल्यू याद रख लीजिएगा सीजियम की होती है 0.7। तो आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जनाबे वाली ऑन स्केल ऑफ एल पॉलिंग मैक्सिमम वैल्यू फ्लोरीन की है, मिनिमम वैल्यू सीजियम की है। और ये बात आपने भूलनी नहीं है कि जब स्केल बन गया तो स्केल पर मैक्सिमम वैल्यू की बुनियाद पर जो स्टैंडर्ड कहलाया वो कौन कहलाया? फ्लोरीन। यानी कि बाद में स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल बनाने के लिए स्टैंडर्ड जीनॉन था। लेकिन आपसे पूछा जाए इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल द स्टैंडर्ड एलिमेंट, तो स्टैंडर्ड का मतलब है सबसे हाई फाई। हमारे लिए स्टैंडर्ड्स वही होते हैं जो हाई फाई वैल्यूज शो करते हैं, जिनको देखकर हम कहते हैं हाँ हमारे पास तो ये नहीं है। अरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो भी जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो फ्लोरीन जो है ये अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑन एल पॉलिंग स्केल रख के बैठा हुआ 4। और आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है जीनॉन की कितनी होगी? 0। तो जीनॉन की 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन उसके साथ इन बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करके इन बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, जिसमें फ्लोरीन ने मैक्सिमम ऑक्युपाइड की और सीजियम ने मिनिमम यानी कि 0.7 ऑक्युपाई की। बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। मैं एक जगह पर एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला पढ़ रहा था
जो बता रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी की आप एवरेज ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन गैप कैप्चर करने के लिए और आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और इनका एवरेज ले ले तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। इंटरेस्टिंग। एनी हाउ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ही फैक्टर है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, और वो है एटॉमिक साइज। और इसका एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशनशिप मैंने लिखा आप लोगों के सामने, इनवर्स। यानी कि अगर मैं टॉप टू द बॉटम आऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और अगर मैं लेफ्ट टू द राइट जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स कहां पे पड़े होंगे और मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कहां पे पड़े होंगे? हाँ जी बोले जरा। मैक्सिमम कौन है? फ्लोरीन। तो मैं लिख सकता हूं कि राइट टॉप पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स मिलेंगे, और बॉटम लेफ्ट पर आपको मिनिमम के देखने को मिलेंगे। क्यों जी, ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉटम लेफ्ट पर आपको लार्ज साइज का एटम नजर आएगा, टॉप राइट पर आपको स्मॉल साइज का एटम नजर आएगा। इसमें नोबल गैसेस, हाइड्रोजन वगैरह, रेडियोएक्टिव वगैरह निकल जाएंगे। ये किसके बारे में बातें थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पता चल गया है? बिल्कुल पता चल गया। टॉप टू द बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू द राइट डिक्रीज। तो इधर पड़ा होगा सीजियम मिनिमम वैल्यू के साथ, और इधर पड़ा होगा फ्लोरीन मैक्सिमम वैल्यू के साथ। ठीक है जी। तो ये क्या बना आप लोगों के पास? ये टॉप राइट बना, और ये आप लोगों के पास क्या बना? बॉटम लेफ्ट। डन हो गया जी, डन हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑपोजिट है। ये है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट अ पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स का करेक्टर होता है ये, तो लिख देते हैं जनाब, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स and get a positive charge। लो जी, डन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, तो पीछे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किसकी होगी? नॉन मेटल्स की। तो मैं लिख देता हूं ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो एक छोटा सा काम ना करें, काम ये करते हैं कि एटॉमिक साइज का याद रख लें, मेटेलिक कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ भी डायरेक्ट है, और मजेदार बात लिख दूं तो रिड्यूसिंग पावर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि एटॉमिक साइज का मेटेलिक कैरेक्टर से, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से डायरेक्ट, और रिड्यूसिंग पावर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या बनेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का? टॉप टू द बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू द राइट डिक्रीज। लो जी, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को भी डिस्कस कर लिया। अब एक क्या कहते हैं कि दरिया को कूजे के अंदर बंद करना पड़े तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि एटॉमिक साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी से भी इन्वर्स है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से भी इन्वर्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी इन्वर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये बात आप लोगों के जहन में अब इस वक्त आ जानी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर बात है, कोई मुश्किल नहीं है। और लगे हाथों आपके साथ डिस्कस कर दूं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को भी। अच्छा यार, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा। क्या मतलब ये, मैं आपके सामने ग्रुप 1A 2 3 4 5 6 7 एंड 8 की बात करूं। यस, 8 ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल आपके साथ में लिख देता हूं। इसके आउटर मोस्ट शेल में एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके एस में 2 और पी में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके एस में 2 और पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। इसके एस में 2 और पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके एस में 2 और पी के 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पी के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पी के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एस के नाम में लिखूं, बात समझ आ जानी चाहिए कि हमने रिमूव भी पी में से करने हैं।
तो ये आप लोगों के सामने हर एक ग्रुप की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। बड़ी तवज्जो से ये बात समझिएगा, और हो सकता है ये पेपर में अगर सवाल आए और 90% बच्चों का गलत होता है, और मैं आज कोशिश करूंगा 100% बच्चों का ये सवाल ठीक हो। बात तो बड़ी बारीक है, बात बड़ी टेढ़ी है, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन समझ आ गई तो मजा बहुत आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब समझ भी आएगी, मजा भी आएगा। एक टिकट में दो मजे, देखते हैं कैसे लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं जनाब, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, एक पूरा पीरियड उठाया हुआ। जब मैं इनको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बुनियाद पर अरेंज करना चाहूंगा, तो मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ कि हम लोग साइज की बेस पर बात करेंगे। तो बेटा ये पड़ी हुई आपके पास नोबल गैस और इसकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नियॉन, उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन, फिर आपको पता है एक्सेप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो पहले आ जाएगा नाइट्रोजन, बाद में जाएगा ऑक्सीजन। ये हम लोगों ने यहां तक पहले आखिरी 5 ग्रुप्स तक की बात कर ली। उसके बाद इनकी बारी आएगी जिनके लार्ज साइजेस होते हैं। तो बेटा आपको पता है इसके बाद हमारे पास कार्बन आएगा, कार्बन से बड़े साइज का बोरॉन होता है, और बेरिलियम के हमारे से बात करें बेटा, देखिए छोटा साइज बोरॉन का और बेरिलियम का, लेकिन आपको पता है फिर यहाँ पे वही एक्सेप्शन कि एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ज्यादा एनर्जी का काम है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। तो बेटा पहले बेरिलियम आएगा, बाद में बोरॉन आएगा, और सबसे एंड पे कौन आएगा, लिथियम। तो ये रहा ऑर्डर पहले 4 और आखिरी 4 के दरमियान। तो बेटा ये आखिरी 4 एलिमेंट्स हैं और ये पहले 4 एलिमेंट्स हैं। ये अब आपने ज़हन में रख लेना है कि ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। अब मसला कहां पे आता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कसम से बड़ा आसान है। फर्क सिर्फ ये होगा, पहले मैं आपको इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा दूं, यानी कि अब मैं इनके पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाना चाहता हूं। यानी कि मैं यहाँ पे अब पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाऊंगा, तो मैं लिथियम का आयन बनाऊंगा। ठीक है जी, मुझे लिथियम का कैटायन बनाना है, बेरिलियम का कैटायन बनाना है, बोरॉन का कैटायन बनाना है, कार्बन का कैटायन बनाना है, नाइट्रोजन का भी कैटायन, ऑक्सीजन का भी कैटायन, फ्लोरीन का भी, और ऑफ कोर्स नियॉन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है। यूज करते हैं ग्रीनिंग। अब देखें यहाँ पे आप लोगों के पास इसका आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो लिथियम आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जनाबे वाली कुछ ये बनेगी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका 2s खाली होगा, 2s फिनिश्ड। ये है लिथियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम की देखते हैं, s का 1 निकलेगा तो इसके 2s में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होगा और 1 निकल चुका होगा। अब इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद रख लेना आप लोगों ने, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, न्यूक्लियर चार्ज भी मैटर करता है, कार्बन 6, 7, 8, 9 और 10। बड़ी तवज्जो चाहिए होगी आपको ये बात समझने के लिए, आसान बात नहीं है। बोरॉन का यहाँ से ये 1 निकला ना बेरिलियम का, तो बोरॉन का p में से 1 निकल जाएगा। तो अब बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए और p ऑर्बिटल इसका खाली है। अब समझ गए हो ना। अब इसने ज्यादा शो करनी है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। तो यहाँ पे आप कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि बेरिलियम ज्यादा और बोरॉन कम, अब आप बोरॉन को ज्यादा करोगे। ठीक, समझ आ गई बात की। खैर आगे चलते हैं, बाद में डिस्कस करता हूँ। कार्बन के ऊपर बात करते हैं। कार्बन का यहाँ p में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बेटे ns में 2 और p में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास ऑफ कोर्स कार्बन की। नाइट्रोजन की तरफ चलता हूं। नाइट्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, कार्बन के आपने 1 रह गया। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के आपस में जब कंपैरिजन की बात होती है तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा असूल होता है जो कि आप लोगों के सामने है। तो बड़ा s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे, लेकिन नाइट्रोजन के p के अंदर अब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब अब ये हाफ फिल्ड स्टेबल नहीं है, ये पार्शली फिल्ड है। ऑक्सीजन की तरफ आओ, ऑक्सीजन के 4 थे, 1 निकाल दो, तो s में 2 पड़े हुए हैं। और जनाब अब इसका जो p है वो हाफ फिल्ड है और स्टेबल है। इसका मतलब है फिर वही बात कि यहाँ पे अब नाइट्रोजन ज्यादा नहीं होगी, अब कौन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी। फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन में आप लोग क्लियरली देख लो,
कि फ्लोरीन के पी में आपको 4 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, ये पार्शली फिल्ड है, और नियॉन के 5 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, ये भी पार्शली फिल्ड है। लेकिन ऑक्सीजन आपको हाफ फिल्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ नजर आएगा। ठीक होगा बेटा। अब मसला क्या है, आप कहेंगे सर 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये देखो, कलर चेंज करने से क्या होगा, अभी देखो यहां पे आपको एक तो लिथियम नजर आ रहा है जिसके अंदर मुकम्मल फील्ड ऑर्बिटल है, और आपको मजेदार बात बताऊं, ये इस वक्त पता कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, हीलियम की। और इस कमबख्त की इस वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड है वो हीलियम से कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन भी पड़े हैं। बिफोर इसके ऑर्डर बनाने लगो, मेरी बस 2 बातों को ज़हन में रख लेना है। ऑर्डर लिखने से पहले किसकी सबसे ज्यादा किसकी सबसे कम, 2 बातों को याद रख लेना। आप कहेंगे सर 1 मिनट रुक जाए, 2 बातें बताने से पहले मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले सबसे टॉप पे लिथियम आयन आएगा। मैं कहूंगा, मैं आपकी बात के साथ 100% एग्री करता हूं, क्योंकि अब हीलियम जैसा हो चुका है लिथियम आयन, तो टॉप पे ये आएगा। डन। बाकियों में कैसे लिखना है, 2 बातें याद रख लीजिएगा, साइज को भी ध्यान में रख लीजिएगा। छोटा साइज है नियॉन फ्लोरीन वगैरह का, तो हमने पहले डेफिनेटली एंड वालों को लिखना है, लेकिन एंड वालों में पहले किसको लिखना है, अब ये कंफ्यूजन है। अब आइए जरा आपको बता दूं, बच्चा पहले ऑक्सीजन को लिखने की कोशिश करता है, मैं कहता हूं नो वे, कभी नहीं लिखना ऑक्सीजन को, आपने थोड़ा सा वेट करना है बेटे। जब भी, ये मेरी लाइन याद रख लीजिएगा, जब भी साथ जुड़े हुए 2 एलिमेंट्स के दरमियान कंपैरिजन आए, क्या बोला मैंने, जब भी साथ जुड़े हुए 2 एलिमेंट्स का कंपैरिजन आए, जब भी साथ जुड़े हुए 2 एलिमेंट्स का कंपैरिजन आए, तो आपने प्रेफरेंस देनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। किसको प्रेफरेंस देनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लाइन अपने दिमाग में याद रख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का मुकाबला फ्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान हो या आजू बाजू वाले एलिमेंट्स है, इसमें प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि रिलेटिवली स्टेबल होगी। लेकिन अगर आप लोग नाइट्रोजन और फ्लोरीन का मुकाबला करवाना चाहते हैं या ऑक्सीजन और नियॉन का मुकाबला करवाना चाहते हैं, यानी कि आप अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर प्रेफरेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं, यहां पर प्रेफरेंस किसको मिलेगी, न्यूक्लियर चार्ज को मिलेगी। तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने कब डोमिनेट करना है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने कब डोमिनेट करना है, जब आपके पास एडजेसेंट एलिमेंट्स नहीं, अगले किसी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करवाया, यानी कि हमसायों के बात जब हो रही होगी तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रेफर की जाएगी, और हमसायों की जब बात हो रही होगी तो न्यूक्लियर चार्ज प्रेफर किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे ने कहा कि सर आगे आप बिला झिझक लिख दें नियॉन, क्योंकि 10 प्रोटॉन्स के साथ इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अब आगे फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन कर लो, आजू बाजू वाले हैं, इसका पी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है, इसका हाफ फिल्ड है, तो डेफिनेटली मुझे पहले क्या लिखना चाहिए, ऑक्सीजन को लिखना चाहिए, उसके बाद फ्लोरीन आनी चाहिए। समझिए बात को, समझ आ चुकी है आप लोगों को, आगे चलें। लो जी, इनका मसला तो हल हो गया, नाइट्रोजन और कार्बन का मसला हल करते हैं। नाइट्रोजन का पी जो है वो पार्शली फिल्ड है और कार्बन का पी भी पार्शली फिल्ड है। इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स है, तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। तो बेटा आजू बाजू वाले एलिमेंट्स के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन इंटरेस्टिंग हो, डिफरेंट हो, तो प्रेफरेंस होगी, अदरवाइज किसको प्रेफर करोगे, न्यूक्लियर चार्ज। तो डेफिनेटली मुझे इसके बाद नाइट्रोजन पॉजिटिव लिखना चाहिए और उसके बाद कार्बन पॉजिटिव लिखना चाहिए कम आयनाइजेशन एनर्जी के केस में। अब आ गई है बात बेरिलियम और बोरॉन की, और आप लोग फैसला कर सकते होंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे अभी थोड़ा सा रुके, मैं कहूंगा हाँ क्या हुआ कि सर जरा बोरॉन और कार्बन का मसला हल करें। सर बोरॉन इस वक्त मुकम्मल फील्ड ऑर्बिटल के साथ मौजूद है और कार्बन इस वक्त पी ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोच रहा है। यहाँ पे एस का निकलना है, यहाँ पे पी का निकलना है, तो सर नाइट्रोजन तो लिख दें लेकिन कार्बन पहले ना लिखें। अक्लमंद लोग फौरन समझ जाएंगे पहले बोरॉन आएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों, बोरॉन और कार्बन को जब आप कंपेयर करो तो देखो ये आजू बाजू वाले एलिमेंट्स हैं, इसका न्यूक्लियस 6 प्रोटॉन्स के साथ है और इसका 5 प्रोटॉन्स के साथ है। तो चेक करें, इसका पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलना है और इसका एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलना है। किसको प्रेफर करूंगा आजू बाजू वाले एलिमेंट्स में, कॉन्फ़िगरेशन को। तो एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी का काम है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। तो जनाब जी ऑर्डर बन चुका है और एंड पे डेफिनेटली क्या बचा होगा, बेरिलियम,
जिसकी आप लोगों के सामने न्यूक्लियर चार्ज भी कम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई खास बात नहीं है। पहले थी खास बात, मुकम्मल फील्ड था जब एलिमेंट था। अब जब यूनी पॉजिटिव कैटायन बन चुका तो अब खास बात ना रही कि अब इसका एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड। आप कहेंगे सर एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड स्टेबल नहीं होगा, बेटा होगा, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ पे साइज का रोल प्ले हो रहा होगा। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन तब डोमिनेट करती है जब आजू बाजू वाले एलिमेंट्स की बात होती है। क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा था? ये वाला ऑर्डर किसका है? सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। और ये जो ऊपर वाला ऑर्डर है ये किसका है? फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। जुग जुग जियो, मौजा मारो, जवानियां मानो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇਹ बड़ा एक मुश्किल टॉपिक, यदि प्रैक्टिस करा जाए तो उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ग्राफ दिखा देता हूं इसका। तो ये देखिए आपको टॉप पे लिथियम नजर आ रहा है और उसके बाद बाकियों की अरेंजमेंट भी आप देख सकते होंगे। उसके बाद देखें नियॉन आएगा, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में पहले ऑक्सीजन आएगा, बाद में फ्लोरीन आएगा, फिर नाइट्रोजन, और देखें कार्बन और बोरॉन का केस देखें, बोरॉन ऊपर चला जाएगा एज कम्पेयर टू कार्बन, और बेरिलियम सबसे नीचे। बाकी एलिमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट शो की है वो इन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट शो की है। इसकी बेस पर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हीलियम का कैटायन सेकंड में नीचे रहेगा, फर्स्ट में ऊपर रहेगा। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही थी। डन डना डन डन, बात समझ आ चुकी है, लॉक हो गई है। आपको थैंक्स बोलना चाहिए मेरा कि मैंने कोशिश की आपको बात समझाई। खैर इसके बाद आप लोगों को ये पीरियोडिक ट्रेंड्स ये मेरी अपनी बुक में भी शामिल किए हुए, ये सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स इकट्ठे होकर के यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इंक्रीज कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है, डाउन द ग्रुप वगैरह। तो इन सबको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक के भी करते रहिएगा और उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ आई होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस यूनिट का दूसरा पोर्शन जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें ग्रुप 1A, 2A वगैरह और 3A की प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस। बाय 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 बाय।